हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुरुष की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो है उसके गोली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वेरिकोसील के बारे में हम बात करेंगे। वेरिकोसील के बारे में हम ये भी बताएंगे कि वेरिकोसील से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ये प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको आ सकती है। बिना ऑपरेशन के लिए आप इस वेरिकोसील को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय अपने आप से आप कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट होगा कि इसका पता करने के लिए कौन कौन सी जांच कराएं, और फिर इलाज के बारे में बात करें, जो एक तो सर्जरी, ऑपरेशन, और बिना ऑपरेशन के लिए क्या क्या इलाज करा सकते हैं और कैसे आयुर्वेदिक दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं। वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि आखिरकार ये वेरिकोसील है क्या, है ना। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं। देखो, आपकी ये गोली है, समझ रहे हो, ये गोली है और इसके अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। क्यों आता है भाई, ब्लड क्यों आता है? कि जो आपकी गोली है जो आपके शरीर से बाहर है और वो लटक रही है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए उसको, कि उसका भी कोई ना कोई काम है। वो काम के बारे में भी बात करेंगे। और उसको क्या चाहिए, ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से इसको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, और न्यूट्रिशन से जो इसका काम है वो अपना काम करे। अब भाई इसका काम क्या है? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एक तो पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। इसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक तो पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना, यानी अगर मैं दाढ़ी मूंछ सारे महिलाओं से अलग मेरे अंदर फीचर हैं, यानी हर आदमी के अंदर महिलाओं से अलग जो बॉडी में पाए जाते हैं, वो किसकी देन है? टेस्टोस्टेरोन की। जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की। तो इसका मतलब क्या है? इसका काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना। दूसरा काम है इसका आपका सीमन, स्पर्म को बनाना। उसके अंदर जो ये स्पर्म है, इसका सिर अच्छा हो, इसकी धड़ अच्छी हो और इसकी पूंछ अच्छी हो, इसको तैयार करने का काम भी ये है। शरीर का ये दो काम शरीर का इस गोली के अलावा और कोई पार्ट नहीं कर सकता। लीवर आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, आजकल हार्ट इंप्लांट कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो, पर ना तो ये इंप्लांट होता है और ना ही ये और कहीं चीजों से बन सकता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इसको हम बना लें। अब इसमें वेरिकोसील से कितनी जटिल प्रॉब्लम आती है जिसका आप नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको देखते ही ये बोल देता है कई बार कि यार आपका ऑपरेशन होगा। तो आप सोचते हैं कि यार कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पर तो जरूरत क्या है ऑपरेशन की, मैं बताऊंगा आपको। और ऑपरेशन ना कराएं तो आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं इसका, वेरिकोसील के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करें कि देखो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इसको न्यूट्रिशन चाहिए, किससे? इस ब्लड सप्लाई से मिल जाता है। अब ये अच्छे से काम करे इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा हमारा शरीर से कम होना चाहिए, इसलिए ये बाहर लटकी रहती हैं। और इसके अंदर बारी 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 छोटी छोटी वेन होती हैं, और ये एक ब्लड सप्लाई का जाल सा होता है, और ब्लड यहाँ से यूज होके अशुद्ध ब्लड, इस नीली नीली जो दिख रही है ना, ये नीली नीली आपको दिख रही है, ये नीली नीली नसों के माध्यम से ये वापस जाता है। पर ये क्या होता है कि इस नीली नीली नसों में क्या हो जाते हैं, घुमाव हो जाते हैं, ऐसे गुच्छे हो जाते हैं, गुच्छे हो जाते हैं। अगर ये गुच्छे हो जाते हैं और ये उलझ जाती है, गांठें बन जाती हैं और लटके हुए से आपको ऐसे लगेगा कोई जाल सा फंस गया है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। तब क्या होगा कि ये अशुद्ध ब्लड यहीं भरा रहता है, जाता ही नहीं है वापिस। जब साफ ब्लड तो तब आएगा ना जब ये जाएगा तब, तो ये जाता ही नहीं है और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मतलब इसको जो चाहिए न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से, है ना, जो खाद्य पदार्थ चाहिए इसको, वो मिलता नहीं है। जब वो अच्छी तरह से मिलता नहीं है तो ये अपने दोनों काम अच्छे से करता नहीं है। अब ये दोनों काम नहीं होंगे तो आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोचिए। सबसे पहले कि नामर्द, ठीक है, आपके जो वो पुरुषों वाले सारे गुण कम होते चले जाएंगे। और कई बार तो हल्का सा कम होता है, पता ही नहीं चलता आदमी को, लास्ट में जाके पता चलता है जब इनफर्टिलिटी, जब उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, तब वो अपना चेक कराते हैं, या तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और दूसरा क्या कहता है, सीमन एनालिसिस टेस्ट कराते हैं। तब पता चलता है सीमन कम है, तो फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, तब पता चलता है इसको वेरिकोसील है। या फिर वो जब दर्द होता है तब चेक कराता है ना, अल्ट्रासाउंड कराता है, तब पता चलता है वेरिकोसील है। और मैं देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया कि जो रेड कलर की लाइन है इससे ब्लड आ रहा है ना। इस गोली के अंदर क्या आ रहा है, इस गुब्बारे के अंदर मान लीजिए क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है।
और इस बारीक बारीक नीली नीली नसें हैं, इनसे वापस जा रहा है। समझ रहे हो? अब क्या हो रहा है कि ये लाल नसें तो ठीक है ना, और अगर ये नसें इस तरह से हो जाए, नीली नीली गांठें बन जाए इनमें, इस तरह से नीली नीली गांठें बन जाएं और ये उलझ जाएं आपस के अंदर, और ये जो लाल रंग से जो अशुद्ध ब्लड आ रहा है और ये नीली से क्या जा रहा है, अशुद्ध ब्लड जो जा रहा है वो जा नहीं पाए, यहीं अटका रहे। और दूसरा यहाँ का वो ब्लड जो होता है टेम्परेचर बढ़ाता रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो अंदर इसका काम है वो खराब होना स्टार्ट कर देगा। जो इसका काम है, इसका काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन बनाना और दूसरा स्पर्म बनाना, ये आपका स्पर्म बनाना। अब नॉर्मल स्पर्म इस टाइप के होते हैं, खूब सारे बनते हैं, और नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हमने बताया है कि कितना स्पर्म चाहिए, 40 मिलियन स्पर्म चाहिए कम से कम। और एक स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, 72 दिन का समय लगता है। आपको मैं बता दूं, कोई सोचता है 1 महीना दवाई खाया और मैं ठीक हो गया, नहीं। तो बनने में, स्पर्म को बनने में 72 दिन का समय लगता है। या तो अब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो स्पर्म कैसे बनेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बनावट खराब होगी, या वो मर जाएंगे, या वो बहुत लंबी पूंछ ही पूंछ बन जाएगी और घूमता ही रहेगा, वहीं कोई काम का नहीं रहेगा, यहीं उलझ के ये खत्म होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है, ठीक है। और रेड वाली नसें भी अगर खराब होती हैं कई बार, तो उसके अलग प्रॉब्लम होती है, वो कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब ये नीली वाली नसें जो खराब होती हैं, इसको बोला जाता है वेरिकोसील, और ये दुनिया में किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती और ना इसकी कोई जगह लेती। कभी देखा स्पर्म कहीं लेबोरेटरी में बने हैं? नहीं, दूसरे के लेके दूसरे के यूज हो जाते हैं, बाकी बनता नहीं है ना। और जिसका सबसे कम केयर करते हैं वो यही हमारी बॉडी का पार्ट है ना। हम सब कहते हैं कि आप अगर भाग दौड़ या आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं आप, तो आपको हम बोलते हैं कि सपोर्टर पहने। पर इंसान क्या करता है, जब प्रॉब्लम आती है तब जाके सपोर्टर पहनता है। पर हम ये कहते हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें, सबसे पहले सपोर्टर या चाहे कपड़े का ही लंगोट बांध के आप पैरिए, आपको फायदा मिलेगा। इसको तो मैं रख देता हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इजी वे से आपको समझाएंगे और इससे कैसे नेचुरली आप ठीक हो सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब हम बात करें कि ये छोटी क्यों जाती है, इसके अंदर भी जो गोली है वो छोटी क्यों जाती है। भाई, इसको जब पोषण तत्व नहीं मिलेंगे, ब्लड साफ आएगा नहीं और अशुद्ध जाएगा नहीं, अशुद्धि यहीं बनी रहेगी, गंदगी रहेगी, तो इसकी साइज जो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है ना, ये घट के ऐसे आती है। जब अल्ट्रासाउंड कराते तो 1 से 2-3 सेंटीमीटर इतनी आती है, लंबाई चौड़ाई घट जाती है, यानी आपकी गोली छोटी हो गई है। अब ये छोटी होगी तो इसके अंदर जो काम बन रहा था, स्पर्म की कमी होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसकी नसों में, जाल में हल्का हल्का सा दर्द रहना स्टार्ट कर देगा, आपका सारा मूड ही खराब हो जाएगा। ना तो आपको घर में कोई काम करने में आपका मूड लगेगा, ना ऑफिस वर्क में लगेगा, हमेशा हल्का हल्का दर्द सा बना रहेगा। और एक बार पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम है, वो माइंड में भी बैठ जाता है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, आपको पता ही है, मेरे से बात करने की फीस है 50 रुपए। वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज देते हैं। नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर कहाँ मिलेंगे, नंबर नीचे मिल जाएंगे, तो वहां से मेरा बात कर सकते हैं। और इसके बारे में, या किसी भी पुरुष की या महिला की किसी की पर्सनल प्रॉब्लम कोई भी हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो, तो मुझसे बात कर सकते हैं। जब वो बात करते हैं तो वो बताते हैं। ये हैवी है ना, भारीपन सा अभी पता ही नहीं चल रहा होगा आदमी का, जो सही है उसको पता नहीं चलेगा, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में कुछ 1-2 साल तक पता भी नहीं चलता इस प्रॉब्लम का, है ना। पर ये हैवी अगर आपको पर्सनल इस चीज से, पुरुष के अंदर कोई भी कमियां लग रही है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करा ले, ठीक है। हो सकता है वेरिकोसिल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर एक बार करा लेनी चाहिए कि शुरुआत में ही पता चल जाए, आप ऑपरेशन तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े, उससे पहले आप ठीक कर लो। तो हल्का हल्का अगर दर्द बन रहा है तो समझिए आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है, चेक करना है वेरिकोसिल। हो सकता है आपको हाइड्रोसील हो सकता है इन्फेक्शन हो, इन सभी कारणों में भी दर्द रहता है। फिर हैवी और गांठे फील होना, है ना, ऐसे टनमनी सी हैवी सी गांठे भी फील होना। कंफ्यूज में तो ना, ग्लैंड भी होती है कुछ, है ना, पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, पर फिर भी देखना कि वहां गांठे सी है और उनको दबाएंगे तो दर्द होगा, ग्लैंड में दर्द नहीं होगा। जो मोम बनता है ना, उसका नेचुरली होता है, पर इसके अंदर हल्का सा आपको दर्द होगा। अगर दर्द हो रहा है तो वेरिकोसिल हो सकती है। आपको ईडी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, मेंटली परेशान रहेंगे, तनाव रहेगा माइंड में,
तो जो सेरोटोनिन हार्मोन वो नहीं बनेगा, अच्छे से प्लेजर नहीं आएगा, बहुत सी दिक्कतें होते होते ईडी की प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आएगा, इनफर्टिलिटी, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि आपके स्पर्म काउंट, इसका यही तो बना रही थी, ये खराब हो गई। अब अगर आपको वेरिकोसिल डायग्नोस हो जाता है अल्ट्रासाउंड करने से, दूसरा सीमेन टेस्ट करने से पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप घर पे क्या इलाज कर सकते हैं? हमेशा सपोर्टर पहने, रात को निकाल सकते हैं, रात को जरूरत नहीं है, बाकी हमेशा दिन को ऑफिस जा रहे हैं अपना सपोर्ट फिटिंग वाला ले लें, है ना। लंबे समय तक ना तो एक जगह बैठे रहना है आपको, क्योंकि ब्लड सप्लाई चेंज होती है हमारे चलने फिरने से, है ना। ऑफिस वर्क है, 7-8 घंटे बैठने का काम है, तो एक जगह बैठना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है लंबे समय तक आप खड़े रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, और जो टीचर होते हैं लंबे 6-6, 7-7 घंटे तक पढ़ाते रहते हैं ना, लगातार आपको पढ़ाना भी है, यानी लंबे समय तक खड़े भी नहीं रहना है ना। इसमें कभी भी है ना, आप गर्म पानी का सेक ना करें, बर्फ का सेक करें। भाई पहले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप ऊपर से दर्द होता, तो आदमी क्या होता है, गुनगुने पानी का सेक करना स्टार्ट कर देता है, ये उसकी गलती है। और बर्फ का सेक भी 10 मिनट तक करे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्फ ही रख ले, है ना। 10 मिनट तक सेक करे, जिसमें इसमें इनकी सेल का मूवमेंट चेंज हो और ब्लड सप्लाई आपस में चेंज हो, है ना, और इनमें टाइटनेस आए। और जिम में या हैवी कोई काम ना करे। अगर वेरिकोसिल की प्रॉब्लम आ गई है तो आप हैवी काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जोर लगा के उठाते रहते हैं, चाहे वो घर में खेत में काम हो या और कोई काम हो, इसमें नशे में जोर आता है और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आना भी स्टार्ट हो जाती है। या आप जिम करते हैं, उनमें वेरिकोसिल की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा, शोल्डर वोल्डर बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं, उनकी नसें बाहर आ जाती है, ऐसे घूमने लग जाती है ना। तो सपोर्टर पहन के ही करें, हैवी जिम ना करें। अगर जिनको ये प्रॉब्लम आ गई है, जिसका ऑक्यूपेशन है, मतलब उसको काम करना ही है, जिम बॉडी बना के जो भी उसका है, तो वो हमेशा सपोर्टर लंगोट का साथ ले, है ना, अपना इसका। और वो लोग रखते हैं ध्यान, हम जैसे लोग जो सीधा जिम जाते हैं, थोड़े दिन कुछ करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, और ना वहाँ का कोच बोलता है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ सपोर्टर वो यूज कर रहे हैं, सपोर्टर क्या होता है, लंगोट क्या होती है, नहीं पता। पहले वाले लोग हमेशा लंगोट पहनते थे, है ना। और आज का लोग तो ये सोचते हैं कि फ्लेक्सिबल है, एक बाइक पे 3 बैठेंगे, बिछेंगे, सब कुछ होगा, दर्द भी होगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। अब ये है कि देखो, जिम में हैवी काम ना करें, ये एक तरह से घरेलू इलाज हो गया। बर्फ का सेक करें, सपोर्टर पहने, लंबे समय तक बैठे नहीं, ये हो गया। अब जांच कराने से पता चल गया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड के अब इसमें पता चलता है, अच्छा अल्ट्रासाउंड करवाइए। इसमें ग्रेड होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th। देखो 1st, 2nd तक तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कई बार, और 1st, 2nd में कई बार हल्का फुल्का दर्द होता है, किसी कारण से हम करा लेते हैं, इनफर्टिलिटी नहीं हो रही। बट 3rd, 4th में डेफिनेट आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी मिलेगी, ईडी की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब बोलते हैं कि यार इसका ऑपरेशन ही इलाज है, बिल्कुल जो नसें टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं, आपको फिर मैं दोबारा दिखाना चाहूँ, देखो ये टेढ़ी मेढ़ी नसें हैं ना, ये 7-8 नसें होती हैं, है ना, जो खून को अशुद्ध को वापस ले जाती है ना। इसके वाल्व खराब हो जाते हैं, तो कोई भी दवाई आके इसको सीधा नहीं कर सकती यार, कोई भी दवाई आके सीधा नहीं कर सकती। जब सीधा दवाई कर ही नहीं सकती, तो दवाई से इलाज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पर क्या इलाज हो सकता है दवाई से, हम वो बात करेंगे। अब इसका काम था स्पर्म बनाना, और दूसरा क्या काम था, और ये दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। तो हमने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले ले बाहर से, है ना। दूसरा, हमें दर्द का है, प्रॉब्लम है, यानी इसको न्यूट्रिशन मिल जाए, इसको एक अच्छा, इसमें न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई की कमी हो रही थी, थोड़ा सा ब्लड सप्लाई में ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए। यानी हो सकता है आपकी डाइट 3 रोटी की है और 2 कटोरी सब्जी की है और 1 दही की है, पर आपको आधी कटोरी दही, आधा कटोरा सब्जी और आधी कटोरी 2 रोटी मिल जाए, 1 रोटी मिले, पर उसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, है ना। अच्छा न्यूट्रिशन हो मतलब उसके अंदर अच्छे खाद्य पदार्थ हो, जिसको खाने से आपको एनर्जी मिल जाए, तो आपका पेट भर सकता है। यानी इसको अच्छा न्यूट्रिशन अगर मिल जाए, तो वो थोड़ा सा ब्लड सप्लाई में ही अपना, ये जो इसकी साइज में कमी नहीं आएगी, दूसरा स्पर्म में कमी नहीं आएगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता रहेगा, तो आपको जो पर्सनली प्रॉब्लम जो फील हो रही थी, वो फील नहीं होंगी। अब ये अच्छा न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? अब हम बात करें, मेरे पास एक अच्छा न्यूट्रिशन है, मैनश्योर का है, और ये क्या है, नाम मैं बता देता हूं आपको, इंप्रूव मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी पुरुष की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही तो है जिससे हमारा ये सब चीजें बन रही हैं, तो इसकी हेल्थ को इंप्रूव करे, बढ़ाए, अच्छा करे, उसके लिए ये आता है मैनश्योर का, ये प्रोडक्ट आता है मैनश्योर
इम्प्रूव मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से आता है। इसके अंदर 100 कैप्सूल आते हैं, इस टाइप के कैप्सूल आते हैं, एक स्ट्रिप में 10-10 कैप्सूल आते हैं, है ना। इस टाइप के 100 कैप्सूल आते हैं जो 50 दिन चलते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 2 सुबह 2 शाम ले सकता है, और हल्की प्रॉब्लम है उसका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट मरेगा, ईडी की प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक होगी, और उसको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गांठें बन रही हैं, दर्द भी है, ये सारी चीजें इनसे ठीक होगी। यानी एक कॉम्बो पैक बनाया है कि अच्छे से इसमें सब चीजें मिल सके। इसके अंदर कितनी चीजें हैं? 20 चीजें हैं और 10 टैबलेट हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यानी ऐसे 10 कैप्सूल हैं इसके अंदर, है ना। ये एक सुबह और एक शाम को लेना है। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं। आप अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखा के भी ले सकते हैं, या हमसे फोन पे बात करके पूछ के समझ के ही भी ले सकते हैं। ऐसे अनावश्यक दवाइयां अपनी मर्जी से ना ले, है ना, डॉक्टर से बात करके ही ले। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो ये कैप्सूल है, एक कैप्सूल के अंदर कितनी चीजें हैं? 20 चीजें हैं, है ना। और इस बॉक्स के अंदर क्या है? 100 कैप्सूल का बॉक्स है जो आपको 50 दिन चलेगा, है ना। ऐसे अगर ये पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, एक बार आप ले लो और उसके बाद में दिन का एक भी सफिशिएंट है आप नॉर्मल रहने के लिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम ठीक हो गई उसके बाद में एक अपने हेल्थी रहने के लिए चल सकता है, और चाहे तो 3 महीना कोर्स पूरा लेके भी बंद कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके अंदर 20 चीजें हैं। जो 20 चीजें हैं यहाँ लिखा हुआ है, ये जो बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। 20 चीजें कौन कौन सी है, मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इन 20 चीजों का नाम लिख दूंगा, कितने ग्राम में मात्रा है वो भी मैं लिख दूंगा, ये कैसे काम करता है ना। इसको 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका जो स्पर्म की बनावट चारों टाइप की, यानी ज्यादा स्पर्म बनेंगे, है ना, उसकी बनावट अच्छी रहेगी, है ना। इसका सिर अच्छा होगा, इसकी धड़ अच्छी होगी, इसकी पूंछ अच्छी होगी। ऐसा नहीं 2 सर बन रहे हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी खराब है, और मोटाइल होंगे, है ना, गति करेंगे। क्यों गति क्यों जरूरी है? वो हमारे अंडे तक पहुंचने के लिए इसको गति करना जरूरी है, क्योंकि जो पुरुष है वो रिलीज कर रहा है तो उसके बाद में वो उसको गति करके अंडे तक पहुंचना होता है, ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना होता है। उस ट्यूब तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना होगा? गतिशील। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो गतिशील होना चाहिए। हमारे शरीर में इनमें ऐसी एंटीबॉडीज ना होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए कि हमारे ही स्पर्म को वो मार दे, है ना। तो ये सब चीजों के लिए मेनश्योर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैप्सूल ले सकते हैं। इसका लिंक ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हमारे द्वारा भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और हमसे बात करके ले सकते हैं। और लेने का बात करने की मैंने बता दिया कि मेरी फीस है 50 रुपए, वो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इस नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से उस नंबर पे भेजेंगे तो हम मेरे से आपकी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको टाइम दे दूंगा, टाइम पे बात होगी, और उस टाइम पे बात होगी तो मैं आपको जो भी बेटर सॉल्यूशन होगा आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करें कि हम ऑपरेशन के बारे में बात करें, तो भाई अब इसका ऑपरेशन होता है। एक तो पहले हुआ करता था कि यहाँ से खोल के इस गोली को खोल के इसका ऑपरेशन कर दें, पर आजकल जो है वो माइक्रो ऑपरेशन है। एक छोटा सा कट लगाया जाता है, उसके अंदर से सिरिंज डाली जाती है, और उस नसों को थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है और उनको बिल्कुल सीधा किया जाता है। उन नसों को क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, सीधा करने के लिए इनको पकड़ पकड़ के, खींच खींच के सीधा कर दिया जाता है, और उनको टाँके लगा लगा के उनको स्थिर कर दिया जाता है। फिर वो इधर उधर घूमेंगे नहीं, इधर उधर गांठे ब्लिज नहीं बनेगा, उनका गुच्छा नहीं बनेगा, और उनको एक टाइट कर देते हैं। फिर भी आप सपोर्टर जरूर पहने, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ। अब बात आती है कि ऑपरेशन भी करा लिया और ट्रीटमेंट में फायदा नहीं आया। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं, देखो इसका ऑपरेशन कराया तो इनको भी पूरी तरह से ठीक होने में 3-4 महीने लग जाते हैं, फिर ये अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये स्पर्म बनने में भी 2.5-3 महीने लग जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब 6 महीने में जाता रिजल्ट मिलता है वेरिकोसिल का, है ना। और दर्द भी धीरे धीरे ही जाता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ही ठीक होती हैं। और किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो जो मेरे वीडियो होते हैं उसमें कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है। मैं वीडियो बना के जरूर आपको हेल्प करूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।